नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी के बीच एक कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन ये है कि सर डोमेन का जो सब्जेक्ट है वह मेरा 12वीं में सब्जेक्ट होना चाहिए क्या, या फिर किसी भी 3 सब्जेक्ट को हम डोमेन के रूप में रख सकते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आप लोगों को अफवाहों से दूर रहना है। जो आपकी वेबसाइट पे कह रहा है बस आपको वही करना है। देखिए साथियों, आप 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 12वीं में वह सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यह देखिएगा आपका ncet.samarth.ac.in, यह आपका एनसीईटी का वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया हुआ है, दिया है यूनिवर्सिटी का दिया होगा। उसके बाद देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो वहां पे एलिजिबिलिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे इसको हमने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं तो प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें क्या क्या चाहिए कि हम आपका एडमिशन लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए BSc और B.Ed में आपको, मतलब BSc और B.Ed का आपको डिग्री लेना है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए डोमेन या जनरल या ऑप्शनल लैंग्वेज पूरा दिया है क्या करना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहां पे ये नहीं बताया गया है कि 12वीं में आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी 3 सब्जेक्ट को लीजिए और उसका तैयारी आप लोग करिए। लेकिन हाँ, हम अपने तरफ से आप सभी को बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप 12वीं पास किए हैं, तो आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कोई रिश्ता नहीं है, तो हम आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ही डोमेन में चूज करिएगा, क्योंकि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए अलग से आपको समय देना पड़ेगा। तो डोमेन सब्जेक्ट को आप अपने, जो आपका सब्जेक्ट 12वीं में रहा है उसको लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपके बीच में कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए हमारे अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है, वह पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो वह यही 3 सब्जेक्ट डोमेन में लगा ना भाई, कि वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेने जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और देखिए ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप वहां पर जाइए और चेक कर सकते हैं आप कि हाँ हमारा यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, इसका वेबसाइट आप लोग खोल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है। डोमेन या जनरल में टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे नहीं बताया गया है, कोई यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि 12वीं का होना ही चाहिए। लेकिन हम आपको अपने अनुसार बता रहे हैं कि समझिए आप जो 12वीं पढ़े ना भाई, आप उसी में अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप उसी को भरिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट को भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अफवाह से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो बस यही जानकारी थी। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर 15 लास्ट डेट है, डेट मान लीजिए बढ़ गया है, और कुछ करेक्शन का डेट भी था, तो डेट मान लीजिए सब पूरा बढ़ गया है। आप क्या करते, फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भाई भटकना नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ किसी भी 3 डोमेन को आप भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन था। बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में हमारे घूम रहा था कि सर क्या किया जाए। बहुत सारे लोग कई तरह से आपको बता रहे थे, अब आपका क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।